हेलो बच्चों। तो आज हम फिजिक्स की क्लास में प्रतिरोध, ओम का नियम, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं हम सब लोग। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता क्या है कि हमारे घरों में जो बल्ब लगी रहती हैं, पंखे लगे रहते हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह तरह तरह की चीजें, वो क्या करते हैं, विद्युत धारा को रोकने का काम करते हैं। विद्युत धारा को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सभी चीजें प्रतिरोध कहलाती हैं, जो जो विद्युत धारा को रोकती हैं, ठीक है। तो चालक में विद्युत धारा के मार्ग में आई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा बन सकती ओम के नियम से कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो R बराबर V अपान I यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया बल्ब, पंखा, फ्रिज, मशीन, ये सभी क्या होती है, विद्युत धारा को रोकने का काम करती है, इसलिए ये सभी क्या कहलाती है, प्रतिरोध, ठीक है ना। अब ये हमने एक चालक बना दिया, यानी कि धारावाही चालक है, तार है कोई, ये तार धारा को ले जा रहा है और ये तार धारा को ला रहा है। यहाँ एक बल्ब या पंखा, कोई भी एक विद्युत यंत्र जुड़ा है जिसका प्रतिरोध कितना है, R, जो रुकावट R उत्पन्न करता है। वोल्टेज कितना V, विद्युत धारा गई और इधर से वापस आई, ठीक है ना। ये कुंजी लगी हुई है, जब कुंजी बंद होगी तभी विद्युत धारा घूमेगी, तभी परिपथ काम में आएगा। अब कुछ नोट में चीजें देख लेते हैं, जैसे प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, R होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसी को कहा जाता है ओम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक ओम भी होता है, क्योंकि इसकी खोज भी ओम ने की थी, वैज्ञानिक साइमन ओम ने की थी। विमीय सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर का विमीय सूत्र Ml2T-3A इनवर्स होता है, और विद्युत धारा एक मूल राशि, तो इसका A होता है। A नीचे प्लस का है, घात प्लस के ऊपर जाएगी माइनस की घात हो जाएगी, एक माइनस पहले से ही था तो दो माइनस हो जाएंगे, तो Ml2T-3A-2 हो जाएगा। और राशि है अभी भी अदिश राशि है, क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों अदिश है, तो R भी अदिश होगा। अब हम बात करेंगे किस मापक यंत्र में, विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र आते हैं, और हम बात करेंगे मापक यंत्र भी विद्युत धारा को रोकने का काम करती हैं जब सर्किट में यूज में आएंगे। तो एक ऐसा मापक यंत्र है जो कि है शंट, ठीक है। शंट का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, निम्नतम होता है, जबकि वोल्टमीटर जो कि विभवांतर मापने का काम करता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ये हमें बताता है, अगर हम पहली चीज तो विभवांतर काम क्या करता है, विद्युत धारा को धक्का मारने का काम करता है। अगर धक्का ज्यादा तेजी से मारेंगे तो विद्युत धारा भी तेजी के साथ जाएगा, और विद्युत धारा मतलब आवेश जब गति करने लगता है तो उसी का नाम क्या है, विद्युत धारा, और विभवांतर धारा को धक्का मारता है, ठीक है। तो धक्का जितनी ज्यादा तेजी से मारेंगे तो धारा उतनी ही तेजी से जाएगी चालक में। तो वही है इस नियमानुसार चालक की भौतिक अवस्था समान होने पर, यानी जब किसी चालक, यानी ये कोई तार है, चालक यानी तार जिसमें धारा का प्रवाह होता है, यदि उसकी लंबाई नियत रख दें, क्षेत्रफल नियत रख दें, तापमान नियत रख दें, ना तो उस पर कोई दाब लगाया जाए, कुछ भी ना किया जाए, बस एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, बाकी उससे हमको कुछ करना नहीं है, तभी होता है भौतिक अवस्था समान। यानी ताप, दाब, क्षेत्रफल, ताप, आयतन, ये सभी चीजें, लंबाई वगैरह कुछ भी बढ़ाना नहीं रहता है। तो चालक की भौतिक अवस्था समान होने पर चालक के सिरों पर लगाया गया, ये चालक है, इसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है, इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसके क्या होती है, समानुपाती। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा निकलेगी, अर्थात V समानुपाती I। तो चालक की भौतिक अवस्था समान होने पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे, इस नियतांक का मान निकालने जाएंगे तो I कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो R बराबर V अपान I। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा, जहां R क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो हमारा अभी पहले टॉपिक था उसी के बारे में था। R बराबर V अपान I, R को ही प्रतिरोध कहते हैं। एक खास बात यहाँ है कि R जो होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। अगर वोल्टेज हम दोगुना कर देंगे, तो फिर समानुपाती के आधार पर विद्युत धारा भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी।
तो r का मान निकालने जाएंगे तो b का मान 2b, i का मान 2i, 2 से 2 कैंसिल, अभी भी v by i ही बना रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब आगे का देखते हैं।